आज दोस्तों थोड़ा सा घपला सा हो गया। मुझे लगा था कि आज संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आज वीकली रिवीजन की क्लास है, बट अब बना ली थी। जब मैं बैठा हूं मैंने बोला बना ली है, अब आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। कोई बात नहीं, कल नए करंट अफेयर पढ़ लेंगे। तो सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन और इस क्लास में हम करने वाले हैं दोस्तों इस हफ्ते के सभी करंट अफेयर्स को। तो सबसे ज्यादा फायदा किस बच्चे को होने वाला है? जो रेगुलर है बच्चा, क्योंकि हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं, पहले दिन हम करते हैं थ्योरी, अगले दिन उसी का करते हैं हम एमसीक्यू, और अब दोस्तों अब तीसरी बार कर रहे हैं। अगर सिर्फ आपने क्लास लगाई है, आप करंट अफेयर आपके याद हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो आज की क्लास के बाद हो जाएगा। तो कुछ बड़ी बड़ी चीजें जो इस हफ्ते में हुई, ऑब्वियसली आईपीएल है, नेवी के चीफ पिछले महीने मिल गए थे, उप चीफ अब मिले हैं, बुकर प्राइज था, टोटल फर्टिलिटी रेट के 2 रेटिंग्स आई हैं, एक में 1.9 एक में 2, कर्नाटका का नया मुख्यमंत्री और भारत का पहला डिग्रेडेबल का मिल्क पाउच। तो फटाफट दोस्तों करते हैं इसकी शुरुआत करने से पहले दोस्तों जिन बच्चों ने कल के सवाल के जवाब दिए थे उनके नाम मैं बोलूंगा। तो जिन बच्चों ने वो देखना है वो देखिए, बाकी बच्चे इसको आगे स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि देखो मेरे को तो उन बच्चों का रिवॉर्ड देना पड़ता है। वादा किया था कि जो सही जवाब देंगे उनका मैं नाम बोलूंगा, तो वो रुक सकते हैं। जिनको नहीं सुनना आप डबल टैप करिए और 2 मिनट आगे चले जाइए। चलिए, तो भैया कल मैंने जो सवाल पूछे थे बच्चों से, काफी आसान से सवाल थे, कुछ इतने टफ थे नहीं। बस बड़ी खुशी इस बात की होती है कि बच्चे कम से कम उस चीज को सीरियस ले रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ना सीरियस नहीं लेते, बच्चे कहते हैं कि क्या करना है मेरे को, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल पेपर में कई बार फंस जाते हैं और फिर बच्चा इसमें हक्का बक्का रह जाता है कि यार ये कैसे नहीं पता मेरे को कि प्रधानमंत्री कौन है भारत का, नरेंद्र मोदी कितने नंबर का प्रधानमंत्री है, लोगों को ये नहीं पता होता। तो नो एक्सक्यूज भाई का, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 14वें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है 15वीं राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन 15वें हैं। इस पर मेरे को शक हो रहा है। के संजय मूर्ति 15th बिल्कुल ठीक है, और सीजीए है टीसीए कल्याणी 29th बिल्कुल ठीक है। नो एक्सक्यूज, मेरे को बस शक उपराष्ट्रपति पर है। बाकी बच्चों के आओ फटाफट जवाब देख लेते हैं। तो अच्छा, सभी ने ही लिखा है 15। अरे मोदी जी 15 थोड़ी है, मोदी जी 14 है। अरे बच्चा 14 15 15 15 है, 14 15 15 15 29, 14 15 15 15 29 ठीक है। तो भैया जवाब क्या हो जाता है? भारतीय प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी, 15th प्रधानमंत्री हैं। हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, 15th राष्ट्रपति हैं। हमारे उपराष्ट्रपति हैं मैं भूल गया, सीपी राधाकृष्णन 15th उपराष्ट्रपति हैं। कैग है हमारे संजय मूर्ति 15th है, और सीजीए हो जाती है हमारी टीसीए कल्याणी दोस्तों 29th है। तो ये मैंने जवाब सवाल पूछे थे कल। केशव हो जाते हैं हमारे 50th पोजीशन पे लिख दिया भाई ने। शीतल जी 50 नहीं, 50 नहीं, 15 है वो, 50 नहीं। सोनू है, निशा हो जाते हैं, धीरज सना हो जाते हैं, वर्षा है, प्रीति हैं, अम्बरीश हैं, निशा हैं, संतन सोनोवाल हैं, संतन ने 2 बार किया, देविका है, कोयल है, लताशा है, आदित्य श्रीवास्तव है, आदित्य श्रीवास्तव, गिरीश पटेल हैं, आदित्य श्रीवास्तव, मुस्कान है, आयुष है, अर्नब सेन हो जाते हैं, शिल्पा है, लताशा फिर से, प्रियंका है, फिर से प्रियंका है, इंडियन गोकू है, मोनिका है, कुमारी रुचि है, रितेश कुमार है, प्रवीण है, इसके अलावा क्यूट लवली है, तुलसी है, अनिमेश है, रितु शर्मा है, विशाल है, इशिता है, हमारे पास फैब्रिक पेंटिंग है, शुभम है, ठीक है, आकाश है, चलिए शरून है, आशीष वर्मा है, सुजू है, प्राजक्ता है, वेटिंग फॉर माय फौजी, अरे वाह क्या बात है, दीपक है, कोमल है, सादिया व्लॉग्स है, श्रेष्ठा है, हिमाद्री बनिक, संजय हो जाते हैं, तमन्ना है, सोनम है, इसके अलावा 15 है, ये कह रहा है ज्यादा नहीं सर, इतना हो जाएगा, इतने में इतना एच मिलेगा है। रतन सिंह हो जाते हैं, प्रीति लिल केओस है। तो भैया इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। ये चीजें क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं, ये बड़ा इफेक्ट डालते हैं हमारे जीवन के ऊपर। तो जिन लोगों को स्किप करना था कर दिया होगा। अब आओ फटाफट से दोस्तों क्लास की करते हैं शुरुआत। तो क्लास को हम ऑब्वियसली डिटेल में नहीं करेंगे, हर सवाल का आपको 4 से 5 सेकंड मिलेगा, और आपको बस मैं मोटा मोटा बता दूंगा कि उसमें क्या हुआ था, क्योंकि उसके लिए वही बात है, उस बच्चे के लिए क्लास बेहतरीन है, और उसी बच्चे को ऑब्वियसली बात है मैं भी सपोर्ट करूंगा जो बच्चा रेगुलर आ रहा है। तो अगला हफ्ता कोशिश कीजिए डेली क्लास आइए, थ्योरी, एमसीक्यू और वीकली रिवीजन। एक हफ्ते में 3 बार करंट अफेयर, कैसे याद नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को पता है आप पीडीएफ पगलू हो। पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा? गगन सर रेलवे नाम का टेलीग्राम चैनल है, 8 साढ़े 8 बजे करीब देख लेना, वहां पीडीएफ मिल जाएगी। शुरू करते हैं दोस्तों हफ्ते के सबसे बड़े करंट अफेयर्स के साथ, बिना कोई सवाल के, सिंपल।
तो भैया इस बार का था 19वां एडिशन और फाइनल हुआ था बेंगलोर बनाम गुजरात टाइटंस। बेंगलोर के कप्तान थे रजत पाटीदार और गुजरात के कप्तान थे शुभमन गिल। फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसे बेंगलोर ने लगातार दूसरी बार जीत लिया 5 विकेट से। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के रहे विराट कोहली, 75 रन बनाए। एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने 5 पुरस्कार जीते इस रात को। ऑरेंज कैप जीती सबसे ज्यादा रनों के लिए 776 रन के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता। इमर्जिंग प्लेयर का खिताब जीता। सबसे ज्यादा छक्के लगाए सिर्फ इस आईपीएल में नहीं, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाए 72 माय गॉड 72 छक्के लगाए हैं दोस्तों। सबसे तेज शतक सिर्फ 36 गेंदों में दोस्तों 100 रन। और एक और कुछ किया है उसने, मेरे को याद नहीं आ रहा वैभव ने क्या, हाँ, और सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट भी हो जाता है वैभव का 237.30। आइए अब देखते हैं। तो फाइनल मुकाबला आरसीबी बनाम गुजरात हो गया। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। पहला मैच आरसीबी बनाम हैदराबाद था, पहला वो हुआ था चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, वो भी आरसीबी जीता था 5 विकेट से। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आरसीबी था। सबसे बड़ा स्कोर आईपीएल के इतिहास का छोड़िए, इंटरनेशनल में आज तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने इतने रन नहीं बनाए। 150 का तो आंकड़ा टच नहीं किया। 152 केएल राहुल, और इस आईपीएल का किसी का भी हाईएस्ट स्कोर ये रहा। सबसे हाईएस्ट स्कोर का पीछा किया हो 265 रन दोस्तों पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स का किया था। सबसे ज्यादा छक्के हो गया है हमारा। चौके गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन का। स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी का। सबसे ज्यादा डॉट गेंदे 172 डॉट गेंदे, हर डॉट गेंद पर 19 पेड़ लगाए गए थे। सबसे तेज शतक वैभव सूर्यवंशी। सबसे तेज अर्धशतक चेन्नई सुपर किंग्स का उर्विल पटेल। सबसे ज्यादा मेडन ओवर 3 मेडन ओवर, यानी कि एक ओवर में 6 गेंद, किसी बॉल पर कोई रन नहीं आया, 3 ऐसे डाले हैं मोहसिन खान लखनऊ सुपर जायंट्स। सबसे ज्यादा विकेट पर्पल कैप दी जाती है 29 विकेट के लिए साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा खेलते गुजरात टाइटन से है, ये हम कर चुके हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी ये रहा दोस्तों हमारा छोटा सा आईपीएल का रिवीजन। हो गई हो एक बार रिवीजन तो छोटा सा एक बार लाइक जरूर कर दो। देखिए झटपट हमने रिवीजन कर दी। अब सवाल जवाब का सिलसिला, 4 से 5 सेकंड दूंगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आइए भैया, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है? दोस्तों सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछी जाए तो दोस्तों ये घटकर हो गई है केवल 1.9 रह गई है। नेक्स्ट, और रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? हमने पढ़ा था, याद कीजिए। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? तो रिप्लेसमेंट लेवल स्टडीज के हिसाब से होता है 2.1 का। नेक्स्ट, तो सभी थ्योरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप आराम से अपनी स्पेस पर जिसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर पीपीटी बता दूं, 309 पेज है इस क्लास में। हम लगभग आप लगा लो लगभग 100 सवाल करने वाले हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए। तो इस क्लास को अच्छे से निचोड़ जानना है तो क्या करना पड़ेगा? डेली आना है। पहले थ्योरी, अगले दिन एमसीक्यू, फिर वीकली रिवीजन, मजे। आइए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2.9 की सबसे अधिक कुल प्रजनन दर किस राज्य में दर्ज की गई? सबसे ज्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट कहां पर था? तो भैया सबसे ज्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट था बिहार के अंदर। नेक्स्ट, और सबसे कम यानी कि केवल 1.2 का टोटल फर्टिलिटी रेट ये कहां पर था? अच्छा, बच्चे कई बार कहते हैं कि सर सवाल पढ़ने दीजिए। देखो, अगर तो आप रेगुलर आए हो तो सवाल की आपको जरूरत नहीं है। अगर रेगुलर नहीं भी आए तो मुझे देखो, पीडीएफ चाहिए तो 8:30 बजे करीब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्लास में आए तो मेरे को देखो, मुझे सुनो। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2 दिल्ली का रहा। नेक्स्ट, चलिए, और भैया हमारे भारतीय गांव का, रूरल इंडिया का दोस्तों क्या रहा टोटल फर्टिलिटी रेट? ग्रामीण भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ग्रामीण भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट रहा 2.1 का। और शहरी भारत का क्या रहा दोस्तों? शहरी भारत को क्या बोलते हैं? शहरी भारत ही बोलते हैं। अर्बन इंडिया का क्या रहा दोस्तों? चलिए, ये मक्खी आ गई, अरे अर्बन इंडिया का रहा दोस्तों 1.5। आइए भैया, सबसे ज्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019 से 21 के बीच हुआ था, उसमें क्या था? आज हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 23-24 भी करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते वो भी आ गया था। तो टोटल फर्टिलिटी रेट 19-21 में यानी कि 5वें में 2 था, अभी भी 23-24 में भी 2 ही है। ये पता नहीं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वालों ने 1.9 क्यों किया है। नेक्स्ट, बताएं कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी है? 15% उस स्टेट की आबादी बुजुर्ग है। ये सबसे ज्यादा है भारत में कि इस स्टेट के सोचिए 100 में से 15 लोग बुजुर्ग हैं। केरल यानी कि 60 साल से ऊपर के हैं।
भारत का 66.4% हिस्सा कौन सा वर्ग है? 0 से 14, 15 से 59, 60 से ऊपर या 18 से 35? ये सारा डेटा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का है। सबसे ज्यादा है इनमें से दोस्तों 15 से 59 साल के लोग। चलिए नेक्स्ट। कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कौन थे दोस्तों कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री? चलिए, तो कर्नाटक के भारतीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिद्धारमैया साहब ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह वहां के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं मुख्यमंत्री। क्या नाम है उप मुख्यमंत्री का? चलिए, उप मुख्यमंत्री का नाम हो जाता है डी के शिव कुमार। क्या नाम है? डी के शिव कुमार। नेक्स्ट। अफगानिस्तान के साथ सैन्य सहयोग समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए? उनको भैया असला बारूद चलाना सिखाएंगे, उनको गोलियां देंगे, उनको रॉकेट लॉन्चर देंगे। ये कौन सा देश देगा? तो ये देगा भैया रशिया। रशिया देगा दोस्तों अफगानिस्तान को। नेक्स्ट। चलिए, जानेल जानसा दोस्तों ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मक्खी भी मच्छर की तरह मरेगी लग रहा है अभी। जानेल जानसा ये बने हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं जानेल जानसा। आइए, इनकी कैपिटल कितनी फनी थी ना, याद है? जुबजाना। आइए चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? याद करो मैंने आपको कैसे बताया था। सोचिए आपके घर में बोरवेल है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन आप पानी नहीं पीते उसका। चलिए, तो जवाब हो जाता है भैया कजाकिस्तान है। चलिए, और कजाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा देश लगा रहा है? कजाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा देश लगा रहा है? तो ये लगा रहा है भैया रशिया। रशिया $16.5 बिलियन दोस्तों इन्वेस्ट करने वाला है यहां पर। आइए चलिए चलिए चलिए, 26 मई 26 को नई दिल्ली में जारी संयुक्त बयान में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने किस देश के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का उल्लेख किया? अब सर ये तो पिछले महीने का हो गया, 26 मई का। पूरा तो सुनो, क्योंकि जून के महीने में जिसको बोला कि तुम अपना न्यूक्लियर हथियार गिरा दो, सारे खत्म कर दो, उसने जवाब अभी जून में दिया है। तो क्वाड मंत्री इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान वालों के फॉरेन मिनिस्टरों की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली के अंदर। वहां पर बोला कि नॉर्थ कोरिया सब कुछ अपने हथियार खत्म कर दो न्यूक्लियर के। नॉर्थ कोरिया ने क्या बोला? भक। तो नॉर्थ कोरिया को बोला था, नॉर्थ कोरिया ने मना कर दिया। नेक्स्ट। आइए, हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उर्दू के शिक्षक का निधन हुआ? चलिए, जो बच्चे रेगुलर हैं कमेंट में जरूर बताना कि हुए जवाब की नहीं हुए। कॉन्फिडेंस बना एक हफ्ते के अंदर अपने ऊपर, आया कि भरोसा की नहीं आया कि यार करंट अफेयर मैं कर सकता हूं। कमेंट में जरूर बताना और बाकी बच्चे कमेंट जरूर चेक करना। चलिए, जवाब हो जाता है भैया राहत इंदौरी, बशीर बद्र। बशीर बद्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। भारतीय शांति सैनिक लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? यह पुरस्कार यूनाइटेड नेशन के जो दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे उनके नाम पर रखा गया है, और यह पुरस्कार जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से सेवा करते हुए शहीद होते हैं उन्हें दिया जाता है। यह पुरस्कार का नाम है डाग हैमरस्कोल्ड मेडल, और यह दिया गया है इस बार हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान को। नेक्स्ट। आइए, भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली सौर ऊर्जा परियोजना किस शहर में, किस राज्य में शुरू की गई? कि भैया भारत का पहला सोलर पावर प्लांट है, औरतों ने लीड किया है। खम्मम नाम की जगह थी। कहां थी ये थी भैया तेलंगाना के अंदर। तो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, उन्होंने बनाया। कहां पर? खम्मम नाम की जगह है दोस्तों। 1 मेगावाट का छोटा प्लांट लगाया है शुरुआत के तौर पर। आइए, भारत का लक्ष्य 2030 तक कितनी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कितनी करनी है इंडिया को? 500 गीगावाट की। उसमें से सोलर कितनी करनी है? 280 गीगावाट की। सबसे ज्यादा सोलर ही करना है हमने, टोटल 500 में से 2030 तक। मई 26 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा यौन हिंसा की काली सूची में नवीनतम रूप से किस देश को शामिल किया गया? चलिए, 31 मई को दोस्तों आया था ये डेटा। तो भैया सेक्सुअल वायलेंस की ब्लैक लिस्ट में किसे ऐड किया दोस्तों? तो पिछले साल हमास जो आतंकवादी ग्रुप है उसे किया था। इस बार दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल को ऐड किया है। चलिए नेक्स्ट। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई? ये फिर से क्यों आ गया सवाल? ये कोई बात नहीं, कर लेंगे। क्या था सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार? 1.9 हो गई। ये तो हमने कर लिए हैं, रिपीट हो गए हैं शायद क्वेश्चन से, पता नहीं कैसे हुआ, 2 बार मुझसे कॉपी पेस्ट दब गया होगा शायद। कोई बात नहीं, भगा कर रे आगे नए सवाल। अरे चलिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किस पुस्तक को प्रदान किया गया? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पुरस्कार
किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो किताब, लेकिन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसको यूके या आयरलैंड में प्रकाशित करना पड़ता है आप। तो भैया ये पुरस्कार इस साल दिया गया ताइवान ट्रेवलॉग नाम की किताब को। ताइवान ट्रेवलॉग नाम की किताब को, ताइवान ट्रेवलॉग किताब को किसने लिखा था? ताइवान ट्रेवलॉग नाम की ये किताब को दोस्तों किसने लिखा था? तो ये लिखा था ताइवान की ही एक महिला जिनका नाम हो जाता है यांग। याद हमने क्या याद किया था? यांग याद रखो, बाकी क्या करना है। और ताइवान ट्रेवलॉग को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट करके प्रकाशित नहीं करोगे आप अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज नहीं जीत सकते। तो ये किया था भैया लिन किंग ने। तो भैया ये किताब दो औरतों के प्यार की कहानी है और ताइवान के खाने की कहानी है। तो ये किताब है जो असल भाषा में कौन सी भाषा, असल में कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये किताब दोस्तों असल में जब लिखी गई थी कौन सी भाषा में लिखी गई थी किताब? तो भैया ये किताब लिखी गई थी मैंडरिन चाइनीज में, चीनी भाषा में लिखी गई थी। तो इसका प्राइस मनी कितना होता है? 50,000 पाउंड। 25,000 पाउंड लेके जाएंगी यांग और 25,000 ट्रांसलेट करने वाली लिन किंग। चीज का रखेंगे बात का ध्यान। आइए, ये हमने कर ली बात। आइए आइए चलिए, 26 तक भारत ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कितनी बार जीता है? स्टैटिक जीके भी इंक्लूडिंग हो रहा है। चलिए फटाफट, सबको पता है सर, बच्चे बच्चे को पता है सर। 2 बार जीता, एक बार 2022 में, एक बार 2025 में। 2022 में जीता था रेत की समाधि टूम ऑफ सैंड के लिए, 2025 में जीता था हार्ट लैंप के लिए। याद है कुछ? गीतांजलि श्री ने लिखा था रेत की समाधि, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया डेजी रॉकवेल ने, नाम हो गया टूम ऑफ सैंड। पहली किताब थी भारतीय। 2025 में किताब लिखी थी हार्ट लैंप, कन्नड़ भाषा में बानू मुश्ताक ने, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया दीपा भस्ती ने। याद है कुछ? कैसे होगा? रेगुलर आओगे तब होगा ना। चलिए चलो, कितने रेलवे जोन है भारत में? अच्छा ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया क्वेश्चन। इसका सिर्फ रेलवे वाला अगर आप पूछो तो 18 है, लेकिन इसमें देखो मैंने 2 जवाब दिए हुए हैं, तो पेपर के अकॉर्डिंग जाना। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि कितने रेलवे जोन है तो आप जवाब 19 करेंगे, क्योंकि कोलकाता मेट्रो रेलवे है जो, वो भी इसी के अंडर आता है। जो कोलकाता मेट्रो रेलवे है वो भी इसी के अंडर आता है। तो 18 वो वाले जोन से, जैसे अभी हमने पढ़ा कि साउथ कोस्ट रेलवे है जो 18वां जोन है जो शुरू हुआ है, 19वां क्या है? कोलकाता मेट्रो रेलवे है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो है नॉर्मल नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे वैसे ही है। 19वां क्या है? कोलकाता मेट्रो रेलवे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना। चलिए, हाँ जी भैया, 18वां रेलवे जोन भारत का दोस्तों कौन सा हुआ है? दोस्तों नया नया चला है, ये मक्खी कहां से आ गई यार, बहुत परेशान कर रही है। चलिए भैया, तो भैया कौन सा बना है 18वां? तो साउथ कोस्ट रेलवे भारत का 18वां रेलवे जोन बना है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है भैया 18वें रेलवे जोन का? चलिए शाबाश। तो भैया हेडक्वार्टर हो जाता है इनका विशाखापट्टनम के अंदर। कहां? विशाखापट्टनम के अंदर। आइए चलिए चलिए, याद है सर एक एक्स्ट्रा सितारा लगा दिया था, पहले 17 सितारे हुआ करते थे, फिर 18वां सितारा लगाया गया। चलिए चलिए चलिए, भारत ने लगभग 60 बिलियन रुपए या फिर 629 मिलियन डॉलर मूल्य के ब्रह्मोस मिसाइल समझौता किस देश के साथ किया? बहुत बेहतरीन दोस्तों। चलिए, तो जवाब हो जाता है भैया वियतनाम के साथ किया। इससे पहले 2022 में हम फिलीपींस के साथ कर चुके हैं। तो भैया काफी पैसा कमाएंगे हम। आइए, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और किस देश के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडिया ने किसके साथ मिलकर इसको विकसित किया है? चलिए, तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो भैया इंडिया ने रूस के साथ किया है। नाम क्या है? ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्म, मॉस्कवा का मॉस। ब्रह्मपुत्रा इंडिया की नदी, मॉस्कवा रशिया की नदी, सब करवाया है। ब्रह्मोस को बनाने की जो यूनिट है वो इंडिया की तरफ से डीआरडीओ ने रखी है अपने पास, और एक रशिया की कंपनी भी। बताइए रशिया की कौन सी कंपनी? तो ब्रह्मोस मिसाइल ना 2 कंपनियां मिलकर बनाती है। इंडिया की तरफ से डीआरडीओ, इंडिया के पास है 50.5% की हिस्सेदारी। रशिया की तरफ से एक कंपनी है, उसके पास है 49.5% की हिस्सेदारी। इन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई जो ब्रह्मोस बनाती है, नाम है एनपॉम। नेक्स्ट, तो जैसे बताया आपको कि भैया इंडिया का शेयर कितना है? इंडिया की तरफ से डीआरडीओ का शेयर कितना है भैया? 50.5। नेक्स्ट भैया, ब्रह्मोस बिसाने का मतलब ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का यूनिट कहां पर है? चलिए,
और बढ़िया लग रही है क्लास, जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं भैया दिल से बताना लाइक करके कि अच्छी लगी क्लास की नहीं, और शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, यार तुम बताते नहीं हो। तो लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने के प्रस्ताव के अनुसार एमबीबीएस छात्रों को अपनी डिग्री अधिकतम कितने वर्षों में पूरी करनी होगी? 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। बताइए भैया कितने वर्ष मिलेंगे दोस्तों? टोटल 4 अटेम्प्ट मिलेंगे और कुल 10 वर्ष मिलेंगे। पहले 9 हुआ करते थे, प्रस्ताव रखा है कि 10 होंगे। चलिए, वाइस एडमिरल अजय कोछड़ नौसेना के कौन से उप नौसेना प्रमुख बने हैं? दोस्तों पिछले महीने 27th चीफ भी मिले हैं हमें, उनका नाम हो जाता है कृष्णा स्वामीनाथन। क्या नाम है? कृष्णा स्वामीनाथन। 26वें चीफ थे जो दोस्तों दिनेश त्रिपाठी साहब, वो दोस्तों रिटायर हो गए थे। और फिर हमारे जो नेवी के 47वें उप चीफ हुआ करते थे संजय वत्सायन, वो रिटायर नहीं हुए, वो दोस्तों वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है उसमें चले गए हैं। तो उनकी जगह अब 48वें अध्यक्ष उप अध्यक्ष आ चुके हैं दोस्तों, अजय कोछड़ साहब। नेक्स्ट चलिए, राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के कौन से अध्यक्ष बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, मिस्टर समीर वी कामत नाम के हुआ करते थे दोस्तों इनसे पहले, और अब दोस्तों आ चुके हैं दोस्तों राजेश भैया। राजेश भैया कौन से नंबर के हैं? राजेश भैया हैं भैया 15वें नंबर के। आइए नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन में उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन किया? अरे बाप रे, तो भारतीय सरकार ने किसके साथ टाई अप किया कि भैया हम आपकी सैटेलाइट्स यूज करेंगे और सैटेलाइट की एप्लीकेशंस को यूज करेंगे? याद है क्या था? पानी का फ्लो देखने के लिए, पानी नदी का फ्लो देखने के लिए कि कब ज्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है, पानी में मिली हुई चीजों को देखने के लिए, माइक्रोप्लास्टिक्स वगैरह। तो ये किया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसरो के साथ। नेक्स्ट आइए, साथ ही मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज फॉर वाटर, जिसको महा कहा जा रहा है, महाव नहीं महा, महा कहा जा रहा है। तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने किसके साथ किया? इसमें क्या था? इसमें ये स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को बुला रहे थे कि तुम आओ, तुम भी मदद करो हमारी। तो बताइए भैया क्या जवाब हो जाएगा? मक्खा है ये, मक्खी भी नहीं है। चलिए, तो भैया अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलकर यह महा लॉन्च किया है, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज फॉर वाटर। नेक्स्ट आई, दिव्य अस्त्र मार्क 1 टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन को जो जिसे दोस्तों 95% इंडिया में बनाया गया है, बताइए भैया कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो भैया हाल फिलहाल में भारतीय आर्मी ने, याद करो फोटो थार के ऊपर थी, है ना, थार गाड़ी के ऊपर दोस्तों टेस्टिंग कर रही थी इंडियन आर्मी। तो भैया ये दिव्य अस्त्र मार्क 1 कौन सी कंपनी बनाई है? तो भैया ये बनाई है कौन सी? लखनऊ की कंपनी है, हवरिट नाम की, लखनऊ की कंपनी है हवरिट नाम की। चलिए भैया, भारतीय आर्मी ने दिव्य अस्त्र की टेस्टिंग कहां पर की? तो भैया टेस्टिंग करी जोधपुर राजस्थान के अंदर करी, ये था दोस्तों। और हवरिट नाम की दोस्तों लखनऊ की कंपनी ने इसको बनाया था। नेक्स्ट, भारत की समुद्री खाद्य सी फूड निर्यात दोस्तों कितना हो गया है? सबसे ज्यादा हम किस देश को बेचते हैं? यूएसए को। सबसे ज्यादा हम क्या चीज बेचते हैं? फ्रोजन श्रिम्प, यानी कि फ्रोजन झींगा, झिंगा है ना, झिंगा। तो भैया कितना हो गया हमारा सी फूड एक्सपोर्ट? ये हो गया भैया 8.46 बिलियन डॉलर। और कौन सी संस्था बताती है ये? एमपेडा, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमपेडा। आइए नेक्स्ट, हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन होने वाली सुमन कल्याणपुर एक प्रसिद्ध क्या थी? चलिए कोशिश कीजिए, कौन थी सुमन कल्याणपुर? तो सुमन कल्याणपुर थी एक मराठी प्लेबैक सिंगर। नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 ये किस वर्ष से संबंधित है? 5 याद है, हमने पढ़ा अभी स्टार्टिंग में, 5 था 2019 से लेकर 2021 का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 किससे संबंधित है? चलिए, तो भैया 6 है 2023-24 से संबंधित। नेक्स्ट चलिए भैया, इसमें किस संस्था ने नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया? तो भारत की तरफ से ऑब्वियसली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर है उसने तो किया ही किया, उसके साथ दोस्तों और कौन सी मिनिस्ट्री थी और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? चलिए, मर गया बेचारा यार, क्या करे, परेशान कर दिया था, वो भी बेचारा परेशान हो रहा था। तो भैया चलिए,
किस किसने किया ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने किसके साथ मिलकर? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई ने किया भैया। आइए नेक्स्ट भैया, इनके अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? अब ध्यान रखिएगा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1.9 हो चुका है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 देखते उसमें 2 था, अब भी 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हमने पढ़ा था, बड़े अच्छे से पढ़ा था, याद करो। चलिए, ओमान 2014 से मोदी सरकार के तहत लागू किया गया कौन सा FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला राज्य बन चुका है? तो दोस्तों मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया है, UAE है, यूरोपियन ट्रेड है, और दोस्तों 5वां राज्य बन गया है, 5वां स्टेट कंट्री बन गया है ओमान, जिसके साथ हम फ्री ट्रेड करेंगे। यानी कि हमारा सामान जाएगा बिना टैक्स के, उनका सामान आएगा बिना टैक्स के। ध्यान रखेंगे, 5वां बन गया है। वही पूछा गया भैया, मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया के अलावा चौथा कौन सा है? तो भैया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, और 5वां हो गया है ओमान। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए, 24वें एनुअल म्यूजिक सिटी ट्रैक कार्निवल में 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? याद कीजिए, 1609 मीटर, याद है? ये भाई साहब हैं जो ये फास्टेस्ट 1 मील के तो है ही, फास्टेस्ट 5000 मीटर के इंडियन, फास्टेस्ट 10,000 मीटर के इंडियन, ये है भारतीय सेना के गुलवीर सिंह। नेक्स्ट भैया, 4, अब गुलवीर सिंह कहां से हैं? अब भैया कहानी पढ़नी पढ़ लो, सवाल इतना है, गुलवीर सिंह कहां से हैं? तो गुलवीर भाई साहब हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश से। आइए नेक्स्ट। चलिए, एयर मार्शल तरुण चौधरी ने किस शहर में स्थित सेंट्रल एयर कमांड की दोस्तों कमान संभाली? तो दोस्तों हमारा जैसा एयर फोर्स है उसकी 7 कमांड्स हैं, तो उनमें से जो सेंट्रल एयर कमांड है उसमें अब नए चीफ आ चुके हैं, नाम है एयर मार्शल तरुण चौधरी। तो कहां पर है? तो वो है भैया प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के। आइए, तो भैया कितनी कमांडें हैं सर? 7 कमांडें हैं। नेक्स्ट, गंभीर उल्लंघनों के कारण जून 2026 में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी भैया, खत्म कर दी भैया? किसकी मेंबरशिप? भैया ये खत्म कर दी ICC ने, कनाडा की मेंबरशिप कर दी थी। आइए नेक्स्ट, अर्थ प्राइज दिया गया दोस्तों, पहली बार दिया गया अर्थ प्राइज। बताइए भैया कौन जीता है अर्थ प्राइज? 16 साल के बच्चे हैं, याद है कुछ? इमली के छिलकों का चूरा बनाकर उनका क्रश करके पानी में घोल देना है, जिससे क्या होगा, वो माइक्रोप्लास्टिक्स को चिपका लेगा और फिर उसको चुंबक के जरिए बाहर निकाल लेना है। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है। तो भैया ये बनाया है विवियान, आरियाना और अव्यना ने। आइए, ये रहे। चलो भैया, इन्होंने क्या चीज बनाई थी? तो वो जो मैंने बताया, इमली का छिलकों का चूरा है जो पानी में घोलने वाला, जिससे माइक्रोप्लास्टिक बाहर आएंगे, उसका नाम क्या है? तो भैया इसका नाम हो जाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक। और कितना प्राइज मनी मिला था इनको दोस्तों रीजनल विनर्स होने के नाते? $12,500। चलिए 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 चलिए, PM सूर्य घर उत्कृष्ट पुरस्कार यानी कि एक्सीलेंस अवार्ड दोस्तों किस स्टेट को मिला? याद करो, तो मई 2026 में देखा कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दोस्तों इस राज्य में सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस दी गई, लोगों ने अप्लाई किया, सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशंस हुई गई, यानी कि एप्लीकेशन मंजूर होकर इंस्टॉल कर दिया, सबसे ज्यादा इंस्पेक्शंस हुई कि भैया हो गया कि नहीं हो गया, चालू है कि नहीं। तो इन 3 कैटेगरीज में टॉप किया, अप्लाई करने में, इंस्टॉल करने में और इंस्पेक्शन में, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट, अर्जुन अर्गैसी फिडे की शीर्ष 10 रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंचे हैं? तो दोस्तों बड़ी कमाल की बात है, हमारे इस वक्त के चेस के वर्ल्ड चैंपियन इंडियन है, 18 साल के 18वें सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन डी गुकेश, उनकी रैंक है 19। हमारे 4 विश्व चैंपियन खिताब है जिनके पास, विश्वनाथन आनंद 13वें नंबर पर है, और ये लड़का तेलंगाना का 8वें नंबर पर है। तो भैया इस बार जो रैंकिंग निकाली है अभी जून में, तो पहला इकलौता मतलब है जो टॉप 10 के अंदर है, और कहां से है? तेलंगाना से। टॉप पर कौन है? नॉर्वे का मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट, DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण दोस्तों किस स्थान पर किया? चलिए, एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि जहाज से दोस्तों मारने वाली मिसाइल है। चलिए, तो ये किया दोस्तों उड़ीसा में, चंडीपुर तट के पास। चंडीपुर बहुत ज्यादा परीक्षण होते हैं वहां पे। नेक्स्ट, किससे किया? सुखोई जेट से किया। चलिए,
मुद्रास्फीति यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिप्लेस कर देंगे किस इंडेक्स के साथ? इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के लिए, यानी कि भैया महंगाई देखने के लिए। पहले अभी तक होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखा जाता था, अब उसको हटा रहे हैं। अब उसकी जगह कौन सा इंडेक्स आ रहा है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था ये वाला। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आ रहा है उसकी जगह, और कितने साल में खत्म कर देंगे। अभी क्या करेंगे बोला इन्होंने कि 15 जून को हम होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई और पीपीआई इकट्ठे निकालेंगे, फिर धीरे 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 हम डब्ल्यूपीआई को खत्म कर देंगे, सिर्फ पीपीआई बच जाएगा, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बच जाएगा। ठीक है, तो भैया ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कितने साल में अकेला बच जाएगा? 5 साल। तो भैया इस बार एक और बदलाव कर रहे हैं। अभी तक महंगाई ये मापते थे 2011-12 के मूल्यों के हिसाब से, अब उसको भी बदलकर दोस्तों 2022-23 कर रहे हैं। तो काफी चेंजेस। डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई आएगा, 5 साल में खत्म कर देंगे। पीपीआई में 7 सेवाएं होंगी अभी, ये वाली बैंकिंग, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, ये वाली। और जो साल है जिससे कंपेयर करना है वो भी 11-12 से बदलकर दोस्तों 2022-23 हो जाएगा। पहले 11-12 होता था, अब 22-23 हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाल ही में प्राकृतिक रूप से खत्म होने वाले, डिग्रेड होने वाले दोस्तों दूध के पैकेट दोस्तों किस कंपनी ने लॉन्च किया है? बहुत बड़ा दोस्तों चीज है ये। तो भैया ये 5 जून यानी कि कल ही एनवायरमेंट डे वाले दिन शुरू किए हैं। अभी सिर्फ दिल्ली एनसीआर के एरिया में मिलेंगे, और अभी शुरुआत की है गाय के दूध के साथ। तो ये है दोस्तों मदर डेयरी। यार मुझे लगता था मदर डेयरी प्राइवेट कंपनी है, ये तो सरकारी कंपनी है। हमारा एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उन्हीं की कंपनी है मदर डेयरी। दिन का 55 लाख लीटर दूध बेचते हैं ये। नेक्स्ट। अच्छा भैया, जो रेगुलर हैं बच्चे, याद हो रहा है, आ रहे हैं जवाब के नहीं आ रहे? हो रहा है अपने ऊपर गर्व की नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बार बार बच्चों को एक ही चीज बोलता हूं, क्लास में आओ, मेरी जिम्मेवारी आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरने की। जो बच्चा रेगुलर आया है और आज कॉन्फिडेंस कूट कर भरा है, कमेंट में बरसा देना प्यार अपना। आज तुम्हारा प्यार चाहिए। ठीक है, चलो। केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 की पहली किस्त के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी राशि की स्वीकृति की? भैया इस साल के लिए भैया कितना पैसा मिलेगा? मार्च 2029 तक टारगेट है सारे पक्के कर देने घर गांव में। इस साल के लिए भैया 10,021 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है। चलिए, तो भैया जैसे मैंने बोला कि मार्च 2029 तक सब घर पक्के कर देने हैं। कितने हैं सब घर? कितने घर हैं टोटल? तो टोटल है गांव के अंदर जो कच्चे घर हैं 4.95 करोड़। तो 495 टोटल हैं, जिनमें से 391 दोस्तों मंजूर हो चुके हैं कि हाँ भैया कर दो। उनमें से 3 करोड़ 5 लाख बन भी चुके हैं। तो अभी हमारे पास कितना रह गया? मोटा मोटा दोस्तों, मोटे मोटे अगर हम लगा लें, मतलब मोटा मोटा क्या, एग्जैक्टली लगा लो, 1 करोड़ 90 लाख घर बनाने हैं। मार्च 2029 तक हो जाएगा। नेक्स्ट भैया, सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका नाम पहले हुआ करता था इंदिरा आवास योजना। फिर आपको पता है, फिर मोदी जी आए और मोदी जी ने नाम बदल दिया, कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में। नेक्स्ट। हाँ, और इसमें जो मैदानी क्षेत्र वाले स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, यहां पर 60% फंडिंग देती है सेंटर, 40% देता है स्टेट। अगर आप हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, जम्मू कश्मीर में हो, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में हो, तो 90% सेंटर और 10% स्टेट, और लद्दाख में हो तो 100% सेंटर। नेक्स्ट भैया, एमएसएमई को पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए बीएससी ने प्रोजेक्ट शिखर किस कंपनी के साथ शुरू किया? याद करो मैंने क्या एग्जांपल दिया था। मान लीजिए आप अचार बेचते हैं, हर कंपनी का टारगेट क्या होता है कि भैया शेयर मार्केट पर मेरा नाम हो। तो बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने इस कंपनी के साथ टाई अप किया कि तू अचार बेचता है, आजा तेरे को उठाकर राजा बना दूंगा। तो ये मीशो के साथ किया है। आइए चलिए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बना जिसने इंडिया एआई डेटा लैब की स्थापना की। किस कंपनी के साथ स्थापना की है? चलिए, तो ये कि भैया इंटेल के साथ। किसके लिए? कि भैया फ्यूचर में हमारे जो बच्चे हैं बीटेक के साथ ऐसे ना रह जाएं कि उनको कुछ आता ही नहीं है। अमेरिका का बीटेक वाला, हमारा बीटेक वाला सेम होना चाहिए या फिर ऊपर होना चाहिए। तो उनको जो फ्यूचर में, भविष्य में काम आने वाली स्किल्स हैं वो सिखाएंगे, एआई, डेटा कंप्यूटिंग, बिग डाटा, कुछ तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था राजस्थान में, वो भी जीती थी ये। चलिए, खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र का अध्यक्ष चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा था भैया 6 ऑर्गन्स होते हैं जिनमें से यूएनजीए होता है।
इस साल दोस्तों बने हैं खलीलुर रहमान उसके हेड। सितंबर के महीने में दोस्तों हर साल होता है, तो इस बार है 81वां एडिशन। खलीलुर साहब कहां से हैं? मिस्टर खलीलुर इज फ्रॉम, तो भैया मिस्टर खलीलुर इज फ्रॉम बांग्लादेश। चलिए भैया संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और अब तक की एकमात्र भारतीय कौन है? तो भैया 53 में 8वीं महासभा थी। उस वक्त की पहली महिला, उस वक्त की पहली भारतीय महिला, इकलौती भारतीय, तो भैया वो बनी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सगी बहन विजय लक्ष्मी पंडित। इनके बाद भैया मौका ही नहीं मिला इंडिया वालों को। नेक्स्ट, 1946 में जब राष्ट्रीय महासभा पहली बार हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? ये थे भैया बेल्जियम से। क्या नाम था इनका? करंट अफेयर स्टैटिक जी के दोनों संगम, बढ़िया, पॉल हेनरी स्पार्क। नेक्स्ट आइए भैया, 2025 में पिछले साल होके हटा पेपर में आ जाता कि 80वीं महासभा हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? हिंट दे देता हूं, जर्मनी का था, नाम हो जाता है एनालेना बेरबॉक। चलिए नेक्स्ट भैया, पोप लियो 14 द्वारा होली सी के डिकास्ट्री फॉर कम्युनिकेशन की प्रीफेक्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? याद कीजिए, पहली बार कोई आम महिला को किया गया। आम महिला मतलब जिसका कुछ लेना देना नहीं है वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा शहर है, छोटा देश है, वहां पर पोप बैठता है। इस वक्त पोप कौन है? पोप लियो 14, और उन्होंने अपना डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको ये डिकास्ट्री कहते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया है मैक्सिको की मारिया। चलिए लो भैया, ये थी भैया आज की एक रैपिड फायर भी नहीं मैं बोलूंगा, एक सुपर फास्ट बोल सकते हैं। ये था दोस्तों आपका आज का वीकली रिवीजन। दिल पर हाथ रख के बताओ, अच्छी लगी क्लास की नहीं लगी? जो रेगुलर आ रहे हैं बच्चे, देखो मेरे को फ्री में है ना क्लास आपकी, कुछ नहीं हम करते क्लास में, आते हैं पढ़ते हैं खत्म, आते हैं पढ़ते हैं खत्म, कोई बातचीत नहीं, कोई गप्पा नहीं, कोई बैच नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। तो अगर अच्छी लगी हो क्लास कमेंट जरूर करना, और खासकर जो बच्चे रेगुलर हफ्ते में आए हैं बताना दूसरों को कि मेरे को करंट अफेयर आते हैं, अब याद हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बन रहा है। पीडीएफ 8 बजे करीब देख लेना, इस चैनल पर मिल जाएगी, गगन सर रेलवे पर। बाकी ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, प्यार जरूर छोड़ जाइएगा, अपना एक छोटा सा दिल बना जाइएगा दोस्तों कमेंट में, भाई को अच्छा लगेगा। मिलेंगे कल, संडे को क्लास है, भागना मत कहीं। सभी का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।